Hello, friends. Welcome back to our channel Learn with Nishman. Bache, we were doing chapter 16 and we have covered section 299 and 300. That was about culpable homicide and murder. Right, Bache? Chapter 16 is of offenses affecting the human body, right? And in that, we were doing of offenses affecting life. Okay, so ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ में बच्चे हमने कल्पेबल होमिसाइड कर लिया है, मर्डर कर लिया है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन 301. ओके, 301 इज अबाउट योर ट्रांसफर ऑफ मैलिस. ओके, ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस. सो बच्चे, ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस के बारे में हम आपको इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं. मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझा दूं कि ये क्या कहता है. ऐसा कल्पेबल होमिसाइड, राइट, जिसमें डेथ होती है बट डेथ कॉजिंग ऑफ द पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वॉज इंटेंडेड. राइट, हम यहाँ पर ऐसे पर्सन की डेथ कर देते हैं जिसकी एक्चुअल में हमें इंटेंशन भी नहीं थी करने की. राइट, द पर्सन वॉज हैविंग द इंटेंशन ऑफ किलिंग अनदर पर्सन बट डेथ वॉज गोज टू अनदर वन. सो देयर वॉज ट्रांसफर ऑफ मैलिस ऑन अनदर पर्सन. राइट, आई विल गिव यू एग्जाम्पल से समझना बच्चे क्या होता है. राइट, ए एंड बी, टू पर्सन आर देयर. ए वॉन्ट्स टू किल बी, बी को मारना चाहता है. ए ने एक गड्ढा खोदा इसलिए कि इसी रास्ते से रोज बी जाता है और वो ज़रूर इस रास्ते में गिर जाएगा और गिर के मर जाएगा. राइट, उसने पूरा अपना एक प्लान बना लिया. लेकिन उस दिन क्या हुआ, बी की जगह सी रास्ते से जाने लगा. ओके, और सी गिर गया. अब यहाँ पर क्या हुआ, मरना था बी को बट रास्ते से कौन जा रहा था, सी, एंड सी फेल डाउन इन दैट and due to which C died. After falling, C died. Right? So here intention of A was to kill B, but गलती से मर गया C. Right बच्चे? तो ऐसे केस में आप बताओ क्या करना चाहिए. क्या A को हम छोड़ दें? हाँ, नहीं, क्योंकि he has complete intention to kill B. So here A के ऊपर क्या लग जाएगा बच्चे, culpable homicide. कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा ही लगेगा क्योंकि उसकी शुरुआत में इंटेंशन बी को मारने की ही थी. वो तो बाय चांस क्या हो गया, सी आ गया, बट अगर बी आता तो वो कंप्लीट क्या था, उसको मारने के चांसेस में था कि मेरे को बी को मारना ही मारना है. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस वेयर यू हैव प्लान टू किल वन पर्सन but due to situation another person killed. So here the offender will not get excused and he will be liable for the culpable homicide or murder accordingly. All right, so let's discuss it further. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चे. सेम, ए एंड बी वर द टू पर्सन. ए हैड इंटेंशन टू किल बी, विद दैट इंटेंशन ही शॉट अपॉन बी. बी के ऊपर गोली चलाता है एंड बुलेट मिसिंग बी हिट्स सी. जाकर किसको लगती है बुलेट, सी को लगती है. इस केस में भी गलती से कौन मरता है, सी मरता है. सो हेयर सी गॉट किल्ड बिकॉज द बुलेट हिट सी. नाउ इन द सेम ट्रांजैक्शन सेम ही रही है. ये बात हमेशा यहाँ रखना बच्चे याद, दैट सेम ट्रांजैक्शन मस्ट बी देयर. जो बात हो रही हो उसी केस में ही थर्ड पर्सन की डेथ हुई हो. ऑल राइट, सो द मैलिस और द इंटेंशन, ये इंटेंशन हम मैलिस किसको बोल देते हैं, इंटेंशन को भी बोल देते हैं. सो हेयर इंटेंशन जो थी बच्चे या मैलिस थी वो गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी टू सी. एंड हेयर अब ए पे बी के लिए तो क्या लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड इस केस में. बट एक्चुअल में मरा कौन है, सी. तो सी के लिए क्या लगेगा बच्चे, डायरेक्ट मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड. ये चीज़ याद रखना कि केस में, इसके केस में वही रहेगा और इसके केस में वो लग ही जाएगा चाहे वो उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी. ऑल राइट, अब यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली एक और बात आएगी बच्चे, वो होगी आपकी सपोज्ड सर्कमस्टेंसेस. इसी का ही पार्ट है सपोज्ड सर्कमस्टेंसेस. राइट,
सपोज्ड सर्कमस्टांसेस में क्या होता है बच्चे, वन हैज़ एक्टेड इन द सर्कमस्टांसेस बिलीविंग द पर्सन हैज़ डाइड, सो इफ़ बाय सो बिलीविंग ही एक्टेड, तो उससे क्या हो जाएगा, वो उस चीज़ के लिए लाइबल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ए है, ए स्लैप्स बी, राइट, बी को थप्पड़ मारता है, एंड ही बिकम्स, हेयर बी बिकम्स अनकॉन्शियस। ध्यान से सुनना बच्चे एग्जाम्पल। नाउ ए आफ्टर एग्जामिनिंग बी बिलीव्ड दैट बी हैज़ डाइड, थोड़ी देर उसको लगता है कि बी ना सांस ले रहा है ना कोई मूवमेंट कर रहा है, एंड ही थॉट बी हैज़ डाइड। सो इन ऑर्डर टू एस्केप एनी क्रिमिनल लाइबिलिटी, वहाँ से निकलने के लिए कि मेरे हाथों से तो बी मर गया, ही हैंग्ड बी, बी को फांसी पे लटका देता है। बट व्हेन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट केम, पोस्टमार्टम सेज दैट बी डाइड ड्यू टू हैंगिंग and not due to the fist blow or slaps, right? So here A didn't intend to cause death of B, B की उसको डेथ की इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी, and he hanged him belonging him to be dead, और वो उसको किस तरीके से टांग देता है कि उसको ये लगता है ऑलरेडी कि बी मर चुका है, राइट? सो हेयर एट मोस्ट A जो होगा वो लाइबल किस लिए होगा, ओनली फॉर द हर्ट। इस केस को समझिए बच्चे, ही विल बी लाइबल ओनली फॉर हर्ट, क्योंकि उसने जो काम किया वो ही वॉज एस्केपिंग हिज लाइबिलिटी। ये वाला केस हमारा सेक्शन 201 में आता है, वेयर यू एस्केप फ्रॉम लाइबिलिटी, और आप एविडेंस के साथ कोई छेड़खानी कर देते हैं। So he will be liable under section 201, but in actual he is only liable for hurt and not for murder, because जो starting में उसकी intention थी was not to kill B but was to just hurt the B. So इस example से हमें क्या पता चलता है बच्चे, कि हमें intention जो उसकी देखनी है वो जो starting में है उसी intention को लेकर चलना है। ओके, स्टार्टिंग की इंटेंशन को लेना है, जो रिजल्ट आया है हमें उस पर फोकस नहीं करना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ओके, वन मोर एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट फुली। देयर इज ए हिट्स बी, ए जो है वो क्या करता है बच्चे, बी को हिट कर देता है विद व्हाट, आयरन रोड। इस वाले केस में क्या था, ही हिट बी विद दिस स्लैप, ही स्लैप्स बी, फिस्ट ब्लोज देता है। बट इन दिस केस यहां पर क्या करता है बच्चे, ए आयरन रोड से बी को किल करता है, राइट, एंड ही बिकम, अब यहाँ पर बी क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। देन लेटर ही पुट द बॉडी ऑन रेलवे ट्रैक बिलीविंग हिम डेड, उसको लगता है कि बी मर गया और उसको रेलवे ट्रैक पे डाल आता है। सो यहाँ पर इनिशिएटेड क्या था, इनिशियल में उसके एक्टिस रियस क्या बताता है कि ही वॉज किलिंग बी, बी को वो मारना ही चाहता था। तो लास्ट में वो ये बेशक उसका ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, नहीं नहीं मैंने तो उसको इसलिए रेलवे ट्रैक पे डाल दिया था बिकॉज आई थॉट, I believed he was dead. No, when you gave him a road blow, जब आप उसको आयरन रोड से मार रहे थे उसी टाइम आपके दिमाग में इंटेंशन थी दैट यू वांट टू किल हिम, ऑल राइट। सो यहाँ पर आपकी इंटेंशन स्टार्टिंग में ही किलिंग की थी। अब समझ में आया बच्चे दोनों चीज़ों में केस क्या है। सो दस ओरिजिनली इफ, यहाँ से समझिए केस क्या कह रहे हैं बच्चे, ओरिजिनली इफ ए हैज़ the intention to cause death, then that intention will extend to the point when he actually caused the death. All right, अगर उसकी स्टार्टिंग में इंटेंशन डेथ करने की है तो लास्ट में जो उसके डेथ हुई है वहाँ तक वो खुद ही एक्सटेंड हो जाएगी। लास्ट में उसने जो किया है वो मैटर नहीं करता है, ऑल राइट, उसने क्या सोचा, उसने क्या बिलीव किया, डजंट मैटर। इफ़ ही हैड द इंटेंशन ओरिजिनली और इन स्टार्टिंग ऑफ किलिंग, ही विल बी लाइबल फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, ऑल राइट, when he actually caused, and he will be liable for murder. But एक और चीज, if his original intention was to cause only the hurt in this example, अगर उसकी original intention सिर्फ hurt cause करने की थी, then only that intention will continue till the point of death. लास्ट में वो कैसे उसको hang करता है, क्या करता है, वो अपने escaping के लिए कर रहा है, उसकी वही intention चलेगी that he was giving just hurt to the next person, and he will be liable only to that extent, not for murder. दोनों केसेस में एग्जाम्पल समझ में आया। यहाँ पर मर्डर में वो बुक हुआ है और यहाँ पे सिर्फ हर्ट में, बट दोनों में सेक्शन 201 अप्लाई हो जाएगा, दैट ही एविडेंस को उसने छुपाने की या मिस
कंसेप्शन करने की कोशिश की है। समझ में आया बच्चे ट्रांसफर ऑफ मैलिस केस, दैट इफ बाय द एक्ट ऑफ वन पर्सन इफ अनदर पर्सन इज डाइड और समथिंग हैपन्स टू दैट पर्सन, तो सेम वही चार्ज उस पर लगा रहेगा। उसकी ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं चलेगा दैट आई डोंट वांट टू किल द सी, नो, यू विल बी लायबल इक्वली। All right, and in suppose circumstances, if your original intention was to kill the person, here like you will be liable for murder. If your original intention was just to give the hurt, but after that person died and you just only want to escape yourself, that's why you hang that person or caused death to that person, you will only be liable for hurt. So your original intention matters. All right बच्चे, original intention matters. This is your all about section 301. Okay.